ये लम्हा आम नहीं है। अगर आप रोजे की हालत में ये अल्फाज सुन रहे हैं तो मुमकिन है आज आपकी तकदीर का एक खामोश दरवाजा खुलने वाला हो। जरा रुक जाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं, ये दिल का राज है, रूह का सफर है और आसमानों की वो सरगोशी है जिसे हर कान नहीं सुन पाता। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप रोजे की हालत में दरूद पाक पढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी जबान हरकत नहीं करती, बल्कि आसमानों में कुछ और भी हरकत में आ जाता है? क्या आप जानते हैं कि उस लम्हे फरिश्ते क्या करते हैं? क्या वो खामोश खड़े रहते हैं या आपके अल्फाज को थामकर किसी बुलंद मकाम तक ले जाते हैं? आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं, मगर वादा कीजिए आखिर तक साथ रहेंगे, क्योंकि जो बात आखिर में आएगी वो आपके दिल को हिला देगी और शायद आपकी जिंदगी का अंदाज बदल दे। सोचिए, आप प्यासे हैं, भूखे हैं, जबान खुश्क है, जिस्म कमजोर है, मगर दिल अल्लाह के करीब है। इसी कैफियत में जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो जमीन पर एक रोजादार की आह निकलती है और आसमान पर नूर की एक लकीर खिंच जाती है। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये एक हिफाजती दीवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है, यानी गुनाहों से बचाने वाली एक मजबूत सुपर। जब इंसान इस ढाल के अंदर होता है तो वो एक खास हालत में होता है। शैतान की रसाई कम हो जाती है, नफ्स की शिद्दत कमजोर पड़ जाती है और रूह की आवाज बुलंद हो जाती है। ऐसे में जब जबान दरूद पड़ती है तो ये आम हालत का दरूद नहीं रहता, ये एक महफूज दिल से निकलने वाली वो सदा बन जाता है जो सीधी अर्श की तरफ जाती है। फरिश्ते, वो नूरानी मखलूक जिनकी आंखों में नींद नहीं, जिनके दिलों में नाफरमानी का तसव्वुर नहीं, वो हर दरूद को सुनते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं जो जमीन पर घूमते हैं और मेरी उम्मत का दरूद मुझ तक पहुंचाते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, रोजा है, दिल थोड़ा बोझल है, आप आहिस्ता से दरूद पढ़ते हैं। इसी लम्हे एक फरिश्ता आपके करीब आता है। वो आपके अल्फाज को जाया नहीं होने देता, वो उन्हें समेट लेता है जैसे कोई कीमती मोती हाथ में ले लिया हो। फिर वो फरिश्ता आसमानों की तरफ बुलंद होता है। हर आसमान के दरवाजे पर नूर की एक लहर पैदा होती है और वो दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। और रिवायतों में आता है कि जब आपका दरूद